नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी सुनाता हूं। एक बहुत पुरानी बात है। एक बार एक गांव के किनारे पर एक पुराना सुनसान घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोगों ने कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन राजू, जो कि एक जिज्ञासु युवक था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने उस हवेली में जाने का फैसला किया। आधी रात का वक्त था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजू ने एक टॉर्च और माचिस साथ ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, वापस चले जाओ। लेकिन राजू ने उसे नजरअंदाज कर दिया। दरवाजा लकड़ी का था और आधा खुला हुआ था। राजू ने जैसे ही अंदर कदम रखा, फर्श की लकड़ी चरमराने लगी। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हल्की सी बांसी गंध वातावरण में थी। उसने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। अचानक उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह हॉल के बीचों बीच पहुंच गया। उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने झूले पर पड़ी। झूला धीमे धीमे अपने आप हिल रहा था। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा कि यह हवा का असर होगा। तभी झूले पर बैठा एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ने लगा। राजू की टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अब साया केवल उसकी सांसों के पास था। राजू को एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने यहां क्यों कदम रखा? उसके पैर सुन्न हो गए और उसकी आवाज गले में अटक गई। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। राजू चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी पीछे से एक ठंडी नुकीली उंगली ने उसके कंधे को छुआ। उसने जैसे ही पलट कर देखा, उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर राजू के जले हुए जूते मिले, लेकिन वह खुद कभी नहीं मिला। कहते हैं, जो भी उस हवेली के अंदर गया वापस नहीं लौटा। हवेली का दरवाजा अब भी रात को अपने आप खुलता और बंद होता है, जैसे किसी को बुला रहा हो। अगली बार सोच समझकर अंधेरे में कदम रखिएगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताओ।